बिहार को लेकर दे देते हैं, एक अपडेट इस वक्त आ रहा है। अदिति, अपडेट। बिहार के 4 सीटों को लेकर कि कौन सी सीट पर कितना वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, सिलसिलेवार तरीके से जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। औरंगाबाद सीट, गया सीट पर 23% वोटिंग, और साथ ही ये सखी मतदान केंद्र है, वो जो पिंक बूथ की बात हम लोग लगातार कर रहे थे, उसकी तस्वीर भी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और अदिति, सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत भी लग रहा है, खूबसूरत था। उन्होंने लिखा कि अगर आप मतदान करने नहीं जा रहे हैं और घर पर बैठकर सोच रहे हैं कि टीवी पे देख लें कैसा मतदान हो रहा है, तो कम से कम मतदान सेंटर को ही देखने जाए, मतदान केंद्र को ही देखने जाए, क्योंकि इतनी भव्यता से उसे सजाया गया है, त्योहार की तरह से इस वर्ष को मनाया जा रहा है। और एक ये इंटरेस्टिंग तस्वीर आई थी पयूरी, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की जमहूरियत की शायद इन इलेक्शन की सबसे बड़ी तस्वीर होगी, क्योंकि ये तस्वीर बांदीपुरा से, वही बांदीपुरा जहां अलगाववादी, आतंकवादी और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, जो लोग कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला घाटी में कोई नहीं होगा, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। ये आतंकवाद को परास्त करती हैं, ये अलगाववादियों को कड़ा जवाब देती है। खालिद हुसैन लगातार हमारे साथ बने हुए। खालिद हुसैन, बहुत ही दिलचस्प जवाब देने वाली अलगाववादियों को भी, आतंकियों को भी, और क्या नई तस्वीरें हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमने पुरुषों को देखा है, महिलाओं को देखा है, समाज के हर तबके को देखा है, वो विकास की बात कर रहा है। बिल्कुल, जो भी मतदाता हमसे मिला है उसने विकास की बात की है और बड़े खुशी से मतदान किया है। इस बार हमने एक नई जो चेंज देखी कि जिससे भी हमने बात की उसने खुल के हमारे साथ बात की। पहले होता था कि जब वो खुद को छुपाते थे, उनको डर होता था, लेकिन आज भय जो है बहुत कम दिखा है। मेरे पीछे ये पोलिंग बूथ है, अब भी यहाँ जमावड़ा है, हालांकि आधा दिन बीत चुका है। और इस ये जो गाँव है, ये छोटा सा गाँव है जहाँ पर हम है, इंटीरियर है बांडीपुरा का, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। या इससे पहले हमने जो पोलिंग बूथ दिखाए थे वहाँ पर भी सुबह में काफ़ी बारकम भीड़ थी, और यहाँ पर भी अभी भी महिलाएं पुरुष जो है आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और इस पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें, यहाँ 3 बूथ्स में करीबन 2400 के करीब जो वोट थे, उनमें से 1600 वोट जो है अब तक पोल हो चुके हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 24.22% वोटिंग अब तक हुई है। कुपवारा, हिंदवारा, पटन और इसके अलावा उड़ी, टंगमर्ग, ये इलाका जिसे सोनावारी कहा जाता है, नाइद का, यहाँ ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। कुछ इलाके ज़रूर हैं, हाजिन है, पलहालन है, जहाँ कम मतदान देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ अक्सर जो एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं उसकी वजह से थोड़ा भयभीत हैं। लेकिन इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ब्रिस्क पोलिंग देखने को मिली है। और ये तस्वीरें सुबह से मिल बताती रही हैं कि वहाँ के लोग बिल्कुल बेखौफ हैं। और अदिति, ये तस्वीरें वाकई बहुत दिलचस्प हैं। इसको जितना भी इस तस्वीर पर हम बोलें, इसकी व्याख्या करें, उतना कम है। तो ये तस्वीरें आज के दिन आ रही हैं, तो आप सोचिए कितना खास दिन है आज हमारे लिए, सबके लिए। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जहां पर आप हैं, क्योंकि आप देवबंद में मौजूद हैं और जो वो सारी सीट्स हैं बहुत बड़ा चुनावी गणित रखती हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है यहाँ पर कि पिछली बार हमने देखा था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ से वोटिंग की थी, चाहे यूपी विधानसभा की बात करें, 14 की बात करें, क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा था। इस बार भी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की आबो हवा में है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर पोलिंग की बात करें तो सुबह से ही जिस तरह से मतदान हो रहा है सहारनपुर कंस्टिट्यूंसी में, उसमें लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि पिछली बार लगभग 75% के आसपास मतदान हुआ था सहारनपुर में, और इस बार जिस तरह से सुबह से देखिए वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं, लाइन लग रहे हैं मतदान कर, उससे लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि लाइन में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं। अब देखिए लगातार लोग मतदान करके आ रहे हैं और आगे खड़े हो जाते हैं। हम अगर देखते हैं मीडिया वाले हैं तो चाहते हैं कि अपनी बात भी रखें। आप लोग क्या मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, पिछला के नहीं तोड़ेंगे? हाँ, आपके पास रिकॉर्ड टूटेगा जी। हाँ, टूट रहा जी। 80% मतदान होगा। 80% मतदान होगा। लोगों के अंदर 50% अब तक हो चुका। काफी उत्साह है लोगों के अंदर। किस बात को लेकर उत्साह है इस बार? वोट को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करा जी, उसकी वजह से उत्साह है लोगों में। अरे देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा तो ये भी हो रही है, यानी देश पता नहीं किसका कब्जा होता है इस देश में। सबसे पहला मुद्दा रहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिली, दूसरा मुद्दा रहा कि भारत की इकोनॉमी छठी पहुंच गई, और तीसरा मुद्दा रहा कि पाकिस्तान को घुस। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहा इस बार में? चुनाव में आप लोग वोट देने आए, क्या मुद्दा सोच के मतदान कर रहे हैं? मुद्दा देख के है कि अपनी जो मोदी जी ने किया बहुत अच्छा किया, ऐसा ही नेता चाहिए जो सुरक्षित रखे देश को
रवि, आप जो तस्वीर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा भी। बोलिए। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, आपके साथ एक महिला खड़ी है, सिर उन्होंने ढका हुआ है, वो क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आज दुनिया ये कह रही है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाएं उनसे बात हैं, करूं, पर क्या वो सिस्टम का हिस्सा है? पूछिए उनसे। बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा महिलाओं से। देखिए, सब लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में मजबूती आई है पहले से? आई जी, सुरक्षा में। क्या पहले ऐसा डर लगता था? क्या आपको लगता है? नहीं, डर नहीं है। डर नहीं है। आपको लगता है कि पहले से कुछ सुधार हुआ है देश में? सुधार हुआ, बहुत काफी सुधार हुआ। देखिए, तो महिला एक ही हैं, तमाम लोग यहाँ बात करने से बड़े कतराते हैं, क्योंकि घूंघट में भी तमाम लोग होते हैं और घूंघट हटाने वाले कभी महिलाएं यहाँ मिलती हैं जिनसे बात आप कर सकते हैं, चाहे और अभी देखा भी था रवि, जब जैसे ही कैमरा उन्हें लगा कि उन्हें देख रहा है तो उन्होंने अपना पल्लू और बड़ा कर दिया, मतलब अपना चेहरा ढक लिया। हालांकि इस तरह, लेकिन जब महिलाएं ऐसे उसमें भी घरों से निकलकर मतदान करती है ना, तो इसका बहुत महत्व होता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। अदिति, बागपत का भी रुख कर लेते हैं। बागपत का रुख करेंगे पयोधी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मिल रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस नेता हो गए हैं, अब कभी मायावती सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मायावती मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी का पाला पकड़ लेंगी। बिजनौर से कांग्रेस उम्मीदवार है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो आपको क्या कहा है उन्होंने, वो सुनवा रहे। एक बार गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह के साथ 1993 में, 1995 में बहन जी भाजपा से जाके मिल गई। पहले गठबंधन में जाके भाजपा से मिल गई, दूसरा गठबंधन हुआ 1996 में कांग्रेस से, 1997 में बहन जी फिर भाजपा के साथ मिल गई। अब तीसरा गठबंधन ये हुआ है। अगर इनकी पूरी यूपी में 2, 3, 4 जो भी एमपी जीत गए, अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को जरूरत पड़ी, अगर वहां जाके न बैठ जाए, तो मेरे दोस्तों, मुझे फिर अपने घर में कभी गांव में घुसने मत देना। छोड़ो एक मिनट, ठीक है, खाली क्या आताच मी आणि माझ्या परिवाराने मतदान केलेलं आहे। फडणवीस को आप सुन रहे हैं, नितिन गडकरी को आप दूसरी तरफ अपने स्क्रीन के देख पा रहे हैं। उन्होंने जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तब की तस्वीर, उससे पहले उन्होंने भी पूजा अर्चना की। इंटरेस्टिंग बैटल उनके भी है पयोधी, जहां वो उनको टक्कर मिल रही है नाना पटोले से। उनके पोलिंग बूथ पर यहां पर कहना चाहिए नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पहले हमने जो तस्वीर देखी थी वो थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे और उन्होंने हर देशवासी से कहा था कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, बागपत की सीट, सतपाल सिंह मैदान में टक्कर मिल रही है जयंत चौधरी से, जिन्हें छोटे चौधरी भी कहा जाता है। जाटों की बात की जाती है, गन्ना किसानों की बात की जाती है। क्या देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए, हम ग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि लोगों का जो उत्साह है वो लगातार दोपहर होने के बावजूद देखिए कतार लोगों की लगी हुई है। और हमारे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा सके तो ठीक बगल में महिलाओं की भी उतनी ही बड़ी कतार है, यानी महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। मैं आपको बता दूं 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े चौधरी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली थी, लिहाजा इस बार बड़े चौधरी ने अपने बेटे को उतारा है मैदान में। जयंत चौधरी और सतपाल सिंह के बीच मुकाबला है, मुकाबला कड़ा है, क्योंकि जो महागठबंधन है वो सपोर्ट कर रहा है उसकी तरफ से। जयंत चौधरी मैदान में है, कांग्रेस आरएलडी की तरफ से तो लड़ी रहे हैं, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस इससे समर्थित हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लोग वोट करने निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, ज्यादा वोटर पहुंचेंगे वोट करने। जी, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या नेशनल मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे हैं जब आप लोग इधर आते हैं वोट करने? नेशनल मुद्दे जी, क्या ये रोड वगैरह। आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये चल रहा है जी, अगर जो विकास हो अच्छी तरह से हो यहाँ से। उनसे पूछिए जरा, वो एमपी चुनने निकले। मतलब आप ये कह रहे हैं विकास एक मुद्दा है। अदिति, उनसे पूछिए, एमपी चुनने निकले हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं और यही हम उन्हीं। आप मुझे ये बताइए, जब आप लोग वोट कर रहे हैं तो आप मन में क्या रहता है कि एमपी चुनने निकले हैं या प्रधानमंत्री चुनने निकले हैं? हमारे मन में ये रहता है कि जी जो यहाँ से जीत के जाएगा डॉक्टर सतपाल सिंह, वो मोदी को भी जिताएंगे और
मतलब कहने का मतलब वही है अदिति, जो आप कहना चाहती हैं वो सीधे शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, कि आपके मन में क्या चलता है? क्या पीएम को चुनने निकले, सांसद को चुनने निकले? यहाँ से तो दोनों को चुनने निकले थे। हाँ, मोदी को। ये तस्वीरें ब्रह्म प्रकाश हम आएंगे आपके पास। इनकी समझी जा सकती है। दर्शकों को दिखा रहे हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी मौजूद हैं और पूजा अर्चना इस वक्त वो कर रही हैं, क्योंकि सोनिया गांधी को आज अपना नामांकन दाखिल करना है। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था, क्योंकि स्मृति ईरानी भी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली है, तो उससे पहले वो पूजा अर्चना कर चुकी हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं परिवार की तस्वीरें हैं, क्योंकि इस तस्वीर में भी आप पूरा परिवार देखेंगे। मां के साथ बेटा और बेटी दोनों मौजूद हैं। उनका नामांकन दाखिल होना है सोनिया गांधी का रायबरेली से, और इसी को लेकर उनके जो बेटे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन पूजा अर्चना पहले कर रहे हैं। तो पूजा अर्चना की तस्वीरें, राहुल गांधी के रोड शो की तस्वीर कल आई। अभी आपको सीधे हम साउथ लेकर चल रहे हैं। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर हमारे साथ है। प्रसाद, हमने हर बार जब भी बात की है, हमने रीजनल फोर्सेस की बात की है, और हमने देखा है कि जब कांग्रेस लगातार शिकस्त झेल रही थी तो रीजनल फोर्सेस थे जो बीजेपी को चैलेंज कर पाए थे। आंध्रा की बात करूं 25 सीटें, तेलंगाना की बात करूं 17 सीटें। केसीआर, क्या उनका करिश्मा अब भी बरकरार है लोकसभा इलेक्शंस में? क्या लग रहा है आपको, कन्वर्ट कर पाएंगे? कौन से मुद्दे? सबसे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं यहां पर कि आंध्र प्रदेश को लेकर आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर हिंसक घटनाएं की खबरें आ रही हैं। अभी कुछ ही देर पहले अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री में और कई सारे गुंटूर जिला और इसी कर्नूल जिले कई सारे टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच काफ़ी झड़पें देखने और सुनने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर कांटे की टक्कर है। और रहा आपका सवाल, तो यहां पर ज़रूर चंद्रशेखर राव तेलंगाना में हो या फिर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, दोनों ने यही कहा है पूरे कैंपेनिंग में कि कैंडिडेट्स को देखकर वोट नहीं, उनको देख करके वोट डाले जाने चाहिए। तो रीजनल इनको देखकर लोग कितने वोट डालते हैं या ये कितने कामयाब होते हैं, और सेंट्रल में नेशनल पॉलिटिक्स में इनका कितना दबदबा रहता है, नतीजे जरूर इसको बता देंगे। और क्योंकि वहां पर हमने ये भी देखा है ना दीदी कि एक समय वो भी है कि जब टीडीपी को लेकर कहा जाता है कि पूरा आधिपत्य उनका हो गया था, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस जिस तरह से मुद्दों को लेकर उभरी है ना, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर मिलती हुई हमें नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं आपको, इसी बीच सोनिया गांधी के रोड शो की तस्वीरें आप देखिए। एक बार फिर से वही दमखम और सोनिया गांधी, क्योंकि नामांकन दाखिल करने आज जा रही हैं। और अभी पूजा की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जो पूजा अर्चना वो कर रही हैं इस वक्त, लेकिन उससे पहले की ये रोड शो की तस्वीरें हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, और ये तस्वीरें याद दिलाएंगी आपको अभी, क्योंकि जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने गए थे तो कुछ खचाखच इसी तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो उसके काफिले के साथ चल रहे थे। और इससे पहले जब वो वायनाड पहुंचे थे तो अपनी ताकत का प्रदर्शन कुछ इसी तरह से राहुल गांधी ने भी किया था। लेकिन इन तस्वीरों में थोड़ी देर पहले जब हमारे साथ स्मिता प्रकाश TNI की एडिटर, वो कह रही थी जो पूरा परिवार एक साथ पहुंच जाता है और एक नहीं 3 जनरेशन एक साथ खड़ी हो जाती है, इनकी कम्युनिकेशन को प्लान कौन करता है, इनको सलाह कौन देता है। और एक बार फिर से जो तस्वीर कल राहुल गांधी की देखने को मिली थी, वैसी ही तस्वीर आज सोनिया गांधी की भी देखने को मिल रही है। वही परिवारवाद की बात जो पूछने वाले हैं वो फिर से कहेंगे, फिर से कहा जाएगा। देखिए एक ही तस्वीर में कितने सारे पीएम एस्पिरेंट्स अगर जाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी जाते हैं, अगर पूरा परिवार जाता है तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। तो अपने अपने तरीके से बुनाने की कोशिश हर कोई कर रहा है यहाँ पर। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इस अपील के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती है, ये ना सिर्फ आपका हक है, ये आपकी ड्यूटी भी है। और अपनी सेल्फी #VotingRound1 पर हमें भेजिए। आपको सुपरस्टार के तौर पर जी न्यूज पर हम दिखाएंगे नंबर, और आप स्क्रीन पर आप वोट कीजिए। हम आपको अपडेट देंगे और विश्वास मानिए आपको अपडेट देने के बाद हम भी वोट करने के लिए जाने वाले हैं।